हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज़ यम पचौरी एंड यू आर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एथिकल हैकिंग से जुड़े एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और मैं आपको बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, लेकिन पहले आज हम इस फील्ड में यूज़ होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जान लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे पेलोड, एक्सप्लॉइट्स एंड टाइप्स ऑफ पेलोड्स, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क और भी बहुत कुछ। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटीज़ की, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्लॉइट या वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं। फ्रेंड्स, किसी भी कंप्यूटर के अंदर जो कमियां पाई जाती हैं, वीक पॉइंट्स जो पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वल्नरेबिलिटीज़। और अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, तो फिर एक्सप्लॉइट क्या है। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें होती हैं कि एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटीज़ दोनों एक चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ये आपको क्लियर करना होगा, वल्नरेबिलिटी और एक्सप्लॉइट दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो उसमें मेन डिफरेंस क्या है। किसी भी सिस्टम या वेबसाइट के अंदर जब भी आपको कोई कमी मिलती है, यानी कि कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है, तो उसे प्रूफ करने के लिए आपको कुछ कोड्स की ज़रूरत होती है। यानी कि आपको ज़रूरत होती है उन्हें प्रैक्टिकली राइट करके, यानी कि रिटर्न करके किसी दूसरे को समझाने की। तो उसके लिए आपको ज़रूरत होती है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स, जिसे आप शॉर्ट में पीओसी भी बोलते हैं, जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट के ओनर को या किसी भी सॉफ्टवेयर के ओनर को बताते हो कि इसके अंदर क्या कमियां हैं और वो कमी किस तरह से काम करती है। तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सप्लॉइट। यानी कि एक्सप्लॉइट क्या हुआ, एक्सप्लॉइट इज़ अ पीस ऑफ कोड रिटर्न टू टेक एडवांटेज ऑफ अ पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी। ये एक पीस ऑफ कोड होता है। अब यहाँ पे हम तीसरी चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटी आपकी समझ में आ गई होंगी। वल्नरेबिलिटी यानी कि कमियाँ, और एक्सप्लॉइट यानी कि पीस ऑफ कोड। अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म्स पेलोड की। फ्रेंड्स, पेलोड क्या होते हैं। पेलोड इज अ पीस ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड थ्रू सेड एक्सप्लॉइट। यानी कि पेलोड वो पीस ऑफ कोड होता है जो एग्जीक्यूट होता है एक्सप्लॉइट की मदद से। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये दोनों चीज़ें एक जैसी हो गई। मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करना चाहूँगा। एक्सप्लॉइट मतलब क्या है कि पीस ऑफ कोड पे किसी भी वल्नरेबिलिटी को दर्शाना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के जरिए। और पेलोड क्या है, एग्जीक्यूशन के बाद का रिजल्ट। एग्जीक्यूशन के बाद की रिजल्ट का मतलब यहाँ पे ये है, मैं आपको एक डायग्राम से समझाऊंगा, लेकिन कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ट्रोजन या रैट, कीलॉगर है, रिवर्स सेल्स हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये पेलोड्स का ही एग्जांपल हैं। पेलोड्स आर ओनली रेफर टू व्हेन कोड एग्जीक्यूशन इज पॉसिबल। यानी कि कुल मिला के हमें ये समझना है, पेलोड जब होते हैं जब कोड एग्जीक्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रोजन या रैट का ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ट्रोजन और रैट जब आपके कंप्यूटर में आ जाते हैं, उसके बाद की जो प्रोसेस है, यानी कि जैसे ही ट्रोजन या रैट एग्जीक्यूट हो गया, तो एग्जीक्यूट होने के बाद आपके कंप्यूटर का या वेबसाइट का जो कंट्रोल है, वो उस व्यक्ति के हाथ में चला जाता है जिसने ट्रोजन या रैट को आपके पास भेजा है, या आपके कंप्यूटर में या वेबसाइट में उसने एग्जीक्यूट किया है। तो एग्जीक्यूशन होने के बाद की जो चीज़ है, दैट इज़ कॉल्ड पेलोड। एग्जीक्यूशन के बाद का जो रिजल्ट है वो कहलाता है पेलोड। यहाँ पे एक डायग्राम से थोड़ा सा समझ सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है इंटरनेट। दूसरा, वल्नरेबिलिटी, आपको कहीं कोई कमी पता चल गई। मान लीजिए यहाँ पे गुफा का फोटो दिया हुआ है, दैट इज़ अ केव। केव में यहाँ आपको पता चल गई कि यहाँ पे एक कमी है कोई भी, तो उस कमी का फ़ायदा उठाने के लिए आपने इस्तेमाल किया एक्सप्लॉइट, यानी कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का। उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिला, यानी कि आप देख सकते हैं कि एक होल हो गया बहुत बड़ा, दैट इज कॉल्ड पेलोड। जो रिजल्ट आपको मिला है वो क्या है, पेलोड। जैसे ही एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद उस गुफा के अंदर होल हो गया, दैट इज द पेलोड। ये जो एग्जीक्यूशन की प्रोसेस थी, ये पेलोड कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वल्नरेबिलिटी क्या है, एक्सप्लॉइट क्या है और पेलोड क्या है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ, अगर आप मेटास्प्लॉइट, सबसे बड़ी अगर हम बात करें एक्सप्लॉइट, पेलोड और ये सारे अगर नाम आते हैं, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम आता है मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क का। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि पेलोड्स जो होते हैं ये स्टेज्ड और सिंगल स्टेज या विदाउट स्टेज, इसका मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे दो एग्जाम्पल मैंने यूज़ किए हुए हैं। वेदर पेलोड इज स्टेज और नॉट, यानी कि एक पेलोड स्टेज्ड है या नहीं है, ये इस बात का आप पता लगा सकते हैं सिर्फ स्लैश वाले सिंबल से। जैसे कि आप पहले एग्जांपल में देख सकते हैं कि विंडोज़ के बाद सेल और उसके बाद सेल ब्लाइंड टीसीपी जो मैंने लिखा हुआ है, इसमें स्लैश का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दैट इज़ अ सिंगल पेलोड विद नो स्टेज, सिंगल पेलोड विद नो स्टेज। अगर आप दूसरा एग्जांपल देखते हैं, तो यहाँ आपको पता चलेगा विंडोज़ के बाद स्लैश लगाया हुआ है, उसके बाद सेल के बाद फिर स्लैश का इस्तेमाल हमने किया हुआ है, उसके बाद लिखा है बाइंड टीसीपी। यानी कि इसके अंदर स्लैश आपने जो इस्तेमाल किया है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो पेलोड है ये है स्टेज
दैट इज़ कॉल्ड स्टेज पेलोड। अब इसे थोड़ा और डीपली हम समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम आपको बोला, अगर हम पेलोड्स, एक्सप्लॉइट्स, इन चीज़ों की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मेटास्प्लॉइट के बारे में। मेटास्प्लॉइट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें आप कह सकते हो एक तरह से खान है, जिसमें बहुत सारी एक्सप्लॉइट वल्नरेबिलिटीज़ आपको अलग अलग चीज़ों की मिल जाएंगी। पेलोड्स के टाइप मेटास्प्लॉइट के अंदर अलग अलग हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेलोड्स वगैरह जैसी चीज़ों के लिए मेटास्प्लॉइट का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जो पेलोड है वो किस तरह का है। ये सिंगल्स भी होते हैं, स्टेजर्स भी होते हैं और स्टेजेस के रूप में भी होते हैं। सिंगल पेलोड्स फ्रेंड्स वो पेलोड्स होते हैं जो डायरेक्टली आप किसी भी सिस्टम में ऐड कर सकते हैं, यानी कि कोई भी जो अटैकर है वो डायरेक्टली किसी भी सिस्टम में या किसी भी वेबसाइट में ऐड कर देता है। इस तरह के जो पेलोड्स होते हैं उन्हें आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेजर्स की। स्टेजर्स पेलोड्स, स्टेजर में उस तरह के पेलोड्स आते हैं जो मतलब कि अगर आप नेटवर्क के ज़रिए भेजते हैं किसी के भी पास। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हुए हैं और आपने किसी के पास अटैक करना है मुंबई के अंदर, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे और उस तरह के पेलोड्स के लिए आपको ज़रूरत होगी स्टेजर्स की। तो स्टेजर्स का जो सेटअप होता है वो नेटवर्क कनेक्शन बना देते हैं एक यूज़र यानी कि विक्टिम के और अटैकर के बीच में। तो स्टेजर क्या करते हैं, विक्टिम और अटैकर के बीच में नेटवर्क का कनेक्शन सेटअप करना। अब उससे नेटवर्क कनेक्शन जैसे ही बन जाता है तो फिर जो अटैकर है वो कुछ भी कर सकता है। तो ये दूर वाली बात हो गई। तो सिंगल्स और स्टेजर में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं स्टेजेस की। फ्रेंड्स स्टेजेस क्या होती हैं, स्टेजर के अंदर ही होती हैं स्टेजेस। तो स्टेजेस के अंदर जो अटैकर होता है वो अलग अलग तरह की एडवांटेजेस लेना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि आपके कंप्यूटर में ट्रोजन आ चुका है। अब वो धीरे धीरे से, यानी कि रैट है कोई भी, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, तो उसके बाद स्टार्टिंग में सबसे पहले उसने आईडी पासवर्ड को कैप्चर किया। अब उसके मन में आया कि यार इसके अंदर तो कीलो अगर भी इंस्टॉल करना है मुझे, तो इसके लिए वो अलग तरह के पेलोड का इस्तेमाल करेगा। तो ये जो अलग अलग स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को बढ़ाता जा रहा है, वो कंट्रोल बनाता जा रहा है अलग अलग चीज़ों पे, उन चीज़ों को बोलते हैं हम स्टेजेस। तो ये हैं फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ पेलोड्स। तो होप सो आज आप अच्छी तरह से ये चीज़ें समझ चुके होंगे कि पेलोड्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, और मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क जो मेनली एक तरह से हम कह सकते हैं इनका स्टोर है, बहुत सारे पेलोड्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। ये सारी चीज़ें क्या हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा इन तीनों तरह के जो पेलोड्स हैं इनके बारे में प्रैक्टिकली। और जो पेलोड हैं अनडिटेक्टेबल लाइक पेलोड्स आप लोग बनाते हैं जिन्हें एंटीवायरस भी डिटेक्ट ना कर पाए, वो किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से अनडिटेक्टेबल पेलोड्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकली जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आपको बताना जरूरी था, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे तो वो वीडियो शायद आपकी समझ में ना आए। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशंस और वीडियोज़ आपको मिलते रहें तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।